राधे राधे मित्रों, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका आपके अपने राम श्री कुंडली चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने आग्रह किया कि किसी भी देवी देवता का चालीसा का पाठ कैसे सिद्ध किया जाए, उस आग्रह को हमने स्वीकार किया है और आपने हमारे पहले हनुमान चालीसा पाठ को कैसे सिद्ध करने की विधि का जो हमने वीडियो बना के आपके पास डाला था अपने चैनल पे, उसे भी आप लोगों ने पसंद किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हैं कि अपने इष्ट के चालीसा को कैसे सिद्ध करना चाहिए, ये जो आप लोग जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो हम इसी विषय पर बना रहे हैं। आशा करते हैं दी हुई जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में उसका प्रयोग करके अपने जीवन के कष्टों को, अपने कलेशों को और अपने घर में सुख शांति का वातावरण पैदा करेंगे। किसी भी देवी देवता के चालीसा को सिद्ध करना बहुत ही सरल है और इसे कोई भी महिला पुरुष सिद्ध कर सकता है। वैसे तो आम जीवन में हर इंसान पूजा करता है, हर इंसान मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। किन्हीं कारणों से कुछ लोग जैसे मंदिर नहीं जा पाते तो अपने घर में भी भगवान का विग्रह लगाकर, चित्र लगाकर पूजन करते हैं लोग बाग। और आप लोग चाहते हैं कि जो इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं उसकी कृपा आपको शीघ्र मिले, उसका पूर्ण लाभ आपको मिले, तो आपको चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसकी विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और इसे आप किसी मंदिर में, किसी शिवालय में या अपने घर में जो आपका इष्ट है उसके सामने बैठ के भी अपने चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। चालीसा को सिद्ध करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना होगा, जैसे कि चालीसा सिद्ध करते समय चालीसा 41 दिन तक आपको नित्य प्रतिदिन चालीसा का पाठ करना होगा। सिद्धि के दौरान आपको घर के अंदर पवित्र वातावरण का निर्माण करना होगा, सात्विक भोजन आपको लेना होगा, आपके मन में सात्विक विचार चलने चाहिए, महिलाओं का, बुजुर्गों का आपको सम्मान करना होगा, किसी को भूलवश भी आपको शब्द नहीं बोलने हैं। जितने दिन तक आपका चालीसा का पाठ चलेगा उतने दिन तक आपको बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटने हैं। चालीसा सिद्ध करने से पहले ही आप दाढ़ी, मूछ, बाल कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं, मगर चालीसा के पाठ की सिद्धि के दौरान आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। स्वस्थ आसन पर बैठना है, स्वस्थ और साफ सुथरे वस्त्र आपको धारण करने हैं। आपका यहाँ तक कि सहन, जो आपको सोना, जो वो भी आपको जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना होगा। चारपाई पर, पलंग पर, तखत पे आप निवास सहन नहीं कर सकते। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। कोई भी ऐसा भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है जो शुद्ध ना हो। आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, गणेश जी हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती है, हनुमान जी हो सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। चालीसा सिद्ध होने से ये लाभ मिलता है कि जब भी आप पर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप संकल्प लेकर चालीसा का पाठ करते हैं तो जो आपका इष्ट है वो शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है, आपके आय संकट को दूर करता है, आपकी परेशानी को दूर कर देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है चालीसा की सिद्धि करते समय। आप जैसे गणेश जी का चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो चतुर्थी के दिन से आप, शुक्ल पक्ष की किसी भी चतुर्थी से आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भोले बाबा का चालीसा आपको सिद्ध करना है तो किसी भी शुभ सोमवार से आप चालीसा का पाठ या त्रयोदशी से आप कर सकते हैं। माता दुर्गा का अगर चालीसा आप सिद्ध करना चाहते हैं तो अष्टमी तिथि से कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन से कर सकते हैं, बुधवार के दिन से कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का करना चाहते हैं तो आप वीरवार से शुक्रवार के दिन चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी का तो मैंने आपको वीडियो बना के डाल दिया है। फिर भी आप हनुमान जी का चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं, पूर्णमासी हो या मंगलवार हो, शुक्ल पक्ष का
चल रहा हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो, उस दिन आप ये चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। चालीसा सिद्ध करने के कोई कठिन ज्यादा नियम नहीं है। हर व्यक्ति आसानी से अपने चालीसा, जो आपका चालीसा है, जो आपका इष्ट है, उसकी चालीसा की आप सिद्धि कर सकते हैं। चालीसा के दौरान आपको कैसे चालीसा सिद्ध करना है, उसके लिए आप अपने घर के मंदिर में ही अपने इष्ट के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं, घी का दीपक जला लें और हाथ में जल लेकर अपने इष्ट के सामने बैठकर अपना नाम बोलकर, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लेकर और संकल्प लें कि मैं आपके चालीसा का 41 दिन तक पाठ करूंगा नित्य प्रतिदिन। आप हाथ में जल लेकर थोड़े से चावल, 1 रुपये का सिक्का हाथ में अपने लेकर संकल्प लें कि मैं आपके चालीसा का पाठ 41 दिन तक करूंगा। मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा स्थान ये है। मैं अपने इष्ट की चालीसा की सिद्धि चाहता हूँ प्रभु, आपसे मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा चालीसा सिद्ध कीजिए। और मेरी सिद्धि करने का प्रयोजन ये है कि जब भी किसी कारणवश मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कष्ट आता है, तो अगर मैं सिद्ध चालीसा का पाठ संकल्प लेके करता हूं तो तत्काल प्रभाव से मेरे उस कष्ट को प्रभु दूर करना, मेरे जीवन को कलिष्ट को दूर करना प्रभु, यही मेरा मात्र उद्देश्य है। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और फिर जल को धरती पर छोड़ देना है। सामान्य पूजन होगा, सबसे पहले गणेश पूजन करना है, गुरु पूजन करना है, कुल और जो अभी कुल देवी हैं आपकी, किसी यहाँ कुल देवता पूजता है, किसी के यहाँ कुल देवी का पूजन होता है, तो उनका ध्यान करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आपको अपने इष्ट के चालीसा का प्रतिदिन 40 बार पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपको अपने इष्ट की आरती करनी है और जो भोग आपने रखा हुआ है, फल का हो, पंचमेवा का हो या लड्डू का हो, जो भी आप पर उपलब्ध है आपके पास, उससे आप अपने इष्ट को भोग लगाइए और हाथ जोड़िए और उठ जाइए। यही कार्य आपको प्रतिदिन 40 दिन तक करना है। 41वें दिन भी आपको चालीसा का पाठ अवश्य करना है। और जब आपके 41 दिन पूरे हो जाते हैं तो अंतिम दिन आपको अपने इष्ट के सामने अग्यारी पर अपने चालीसा की एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए 41 आहुति देनी है, गूगल से और घी से। और जो महिलाएं अगर चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उनको सिर्फ एक ही आहुति देनी है। उसमें आप शहद मिला सकते हैं, पंचमेवा मिला सकते हैं, गूगल मिला सकते हैं, जो मिला सकते हैं, ये सब चीज मिलाकर एक आहुति आपको अपना चालीसा की एक प्रथम पंक्ति पढ़कर देनी है। इससे आपका चालीसा सिद्ध हो जाएगा। चालीसा सिद्ध हो जाने पर प्रतिदिन एक बार आपको चालीसा का पाठ अवश्य करना है। और जैसे आप जोतबत्ती प्रतिदिन करते हैं अपने इष्ट के सामने, प्रतिदिन आपको ऐसी ही जोतबत्ती करनी है। और कभी जीवन में कष्ट आने पर, परेशानी आने पर, कभी भी अपने जीवन में कष्ट या परेशानी आने पर, कोई समस्या होने पर आप हाथ में जल लेकर संकल्प लें और अपनी समस्या अपने इष्ट को बताएं और ऐसे बोलें कि हे प्रभु, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं आपके चालीसा का इतना पाठ करूंगा प्रभु, मेरे जीवन की जो परेशानी है उसका निवारण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका बालक हूं। इस तरह से संकल्प लेकर जल को छोड़ देना है। और जितने पाठ आपने संकल्प में बोले हैं उतने पाठ आपको प्रतिदिन उसी तरह से करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन का जो कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई रोग है या कोई क्लेश है, तो उसमें शांति आएगी। आपका जो आया कष्ट है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है उसका कोई ना कोई हल उस समस्या का
आपको अवश्य ही प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा और आपका जो कलेश है, आपका जो संकट है, आपकी जो परेशानी है, उसका निवारण हो जाएगा। अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर हमें श्रद्धा विश्वास बनाकर चालीसा का पाठ करना चाहिए। मेरी बताई हुई विधि से आप पाठ करेंगे तो जो आपका चालीसा है वो सिद्ध हो जाएगा और फिर आप जब भी इस प्रयोग को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे फोन के द्वारा भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। कोई इस बात नहीं समझ में आ रही उसको पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में चालीसा के पाठ को कैसे सिद्ध करना है ये बता दिया है, मगर फिर भी आप अगर कोई बात आपके दिमाग में नहीं आई, समझ में नहीं आ रही और आपके मन में कोई सवाल है तो आप फोन के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा चैनल धार्मिक चैनल है, इस पे हम धर्म से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें आपको बताते हैं। कुछ लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, हमारा कार्य पसंद नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए हम अपना कार्य तो नहीं बदल सकते। हम हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और जो सताए हुए हैं, जो ऊंचे ऊंचे पंडितों के पास, महंगे महंगे पंडितों के पास नहीं जा सकते, ये चैनल हमने उन लोगों के लिए बनाया है। छोटे छोटे उपाय के द्वारा अगर आपके जीवन की परेशानियों का हल हो जाता है तो उसमें क्या बुराई है। हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी को बुरे कार्य के लिए प्रेरित नहीं करते, हम तो छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। समाज में कुरीतियों जो फैली हुई हैं उनसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें किसी को क्या परेशानी है। हमारा उद्देश्य पवित्र है, पावन है और हम किसी के लिए अपने कार्य को तो बदल नहीं सकते। हमारा मात्र यही उद्देश्य है कि जन जन का कल्याण हो। जो हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो वेद पुराण है, ये छोटे छोटे उपाय पुराणों में, रामायणों में लिखे हुए हैं, हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उनसे दिए जा रहे हैं। जो भी साधनाएं बताई जा रही हैं वो हमारे ग्रंथों में है, हमारे गुरुओं द्वारा बताई हुई हैं। इससे किसी का अहित नहीं होता, कोई करेगा तो उसका भला ही होगा। मगर कुछ मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते, तो ना समझे। हमारा जो कार्य है धर्म पर चलना, और हम मरते दम तक धर्म पर ही चलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके सहयोग से ये चैनल आपका है, हमारा नहीं है। आपकी भलाई के लिए ये बनाया है हमने। हम किसी से कोई रुपया नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, कोई पूजा पाठ में, कोई सामग्री में जो खर्च होता है वो तो आपको अपना ही लाना पड़ता है ना। हम किसी को स्वयं तो नहीं बुला रहे। आप फोन के द्वारा कोई बात हमसे पूछते हैं तो हम उसको आपको देखो सही जानकारी देते हैं। कभी हमने आपको गलत प्रेरित नहीं किया होगा, गलत जानकारी नहीं दी होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले तो अपने धर्म को समझो, आलोचना करने से पहले कि हमारा धर्म क्या है। हमारे शास्त्र पुराण, वेद पुराण, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए उपाय झूठे हैं, आडंबर हैं, ढोंग हैं। पहले इन विषयों का अध्ययन करो, जानकारी लो, तब किसी पे उंगली उठाओ। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारी बात समझ में आएगी। हमारी बात को गलत ना लें, हमारे मन के मर्म को समझें कि हमारा उद्देश्य पवित्र है, पावन है। हमारे धाम पर कोई भी आता है तो उससे हम धन नहीं मांगते। किसी की इच्छा होती है, कुछ भगवान को चढ़ाना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, तो हम उसको मना नहीं करते। हम अपनी तरफ से नहीं कहते कि नहीं जी इतने रुपए हमें चाहिए, क्योंकि हम दुनियादारी छोड़कर बैठे हैं। अपना घर परिवार, समाज सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ किस लिए? धर्म के लिए। तो हम रुपए का क्या करेंगे?
हाँ, पूजा पाठ में कुछ खर्च होता है, कुछ उपाय में खर्च होता है, तो वो तो आपको अपने आप करना पड़ेगा ना। तो आशा करता हूं आपने हमारी बात समझी होगी और आप हमारी बात को समझेंगे। दी हुई जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जो दी हुई चालीसा की सिद्ध पाठ की जो विधि दी है, इसके द्वारा आप किसी भी देवी देवता का जो भी आपका इष्ट है उसे आप चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण आप स्वयं कर सकते हैं। हम जो भी उपाय बताते हैं ऐसे उपाय बताते हैं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, किसी पंडित के पास आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। छोटे छोटे उपाय द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। इसमें किसी को आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई हम किसी से ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, अनुष्ठान कराओ। हम तो छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, छोटी छोटी साधनाएं बता रहे हैं, जिनके द्वारा आप अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? चलो कोई बात नहीं, जाने दो। हमारा कार्य है आपको जानकारी देना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो हम करेंगे। हाँ, एक बात और कि अगर कोई धाम पर आता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि धाम पर निःशुल्क दरबार लगता है, हर कामेश्वर धाम के नाम से ये दिव्य दरबार है। या किसी से धन नहीं मांगा जाता, आप अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, स्वयं आइए, अपनी अर्जी हर कामेश्वर के आगे लगाइए। और जो भी प्रेरणा मिलती है हर कामेश्वर की तरफ से, वो जो भी ध्यान में प्रेरणा देते हैं, वो आए हुए भक्तों को हम बताते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। छोटे छोटे उपाय के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाता है। और जो लोग दूर रहते हैं, धाम पर नहीं आ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा है। जो कोई धाम पर आता है उससे 1 रुपया नहीं लिया जाता, कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो हमें बताएं, या कोई फोन के द्वारा आपको बताता है कि ऐसे ऐसे इतने पैसे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप कभी ना डालें। हमारा एक ही नंबर है। हमें ऐसे सूचना प्राप्त हुई थी कि बहुत से लोग आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो किसी के भी फोन में पैसे डालने की आपको जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले हमें फोन करके, जो हमारा नंबर है, हमसे बात करें। तो ये छोटी सी जानकारी है जो मैंने सोचा कि आप लोग तक पहुंचनी चाहिए, जिससे आप लोग भी जागरूक हो। जो ऑनलाइन अर्जी लगवाना चाहते हैं उनका स्वागत है। ऑनलाइन में सिर्फ जो प्रसाद में जो खर्च आता है, सिर्फ वही आपसे मांगा जाता है। और जो धाम पर स्वयं आ सकते हैं तो उनको प्रसाद का खर्च का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। धाम पर सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। बस खाली पूजा पाठ में जो आप अपने घर जाकर पूजा पाठ करेंगे उसका खर्च आपको स्वयं करना है, हमें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। बस ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के लिए फिर इतना। फिर मिलते हैं किसी नई साधना के साथ, नए प्रयोग के साथ, नए उपायों के साथ और आपके सवालों के जवाब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।